हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। स्वागत है आपके अपने चैनल अर्केश सर मैथमेटिक्स में। तो चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन PYQ का क्वेश्चन करवाएंगे। 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ना। PYQ क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, अगर आप PYQ बना के जाओगे तो एग्जाम में बहुत ही आपको हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है ना, हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आया हुआ क्वेश्चन बनाते हो तो इसका मतलब ये होता है कि आप जो है एग्जाम दे रहे हो, है ना। यानी आप रोज PYQ बनाते हो तो रोज आप क्या कर रहे हो, एग्जाम दे रहे हो ना। एग्जाम का पैटर्न आपको मालूम चल जाएगा और एग्जाम बहुत अच्छा निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन पहले हम आपको समझा रहे हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन। एक लाइन दिया हुआ है, इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि इफ द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज, कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ, देन राइट द वेक्टर इक्वेशन। समझे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, वीडियो पर बने रहें। इसके पहले अगर चैनल पर नए आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो हमेशा आपको मिलते रहे। ठीक है ना, चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा। यहां देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले करना है क्या, देखिए लाइन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 का हम सॉल्यूशन करते हैं। फाइंड डायरेक्शन कोसाइन। तो देखिए सबसे पहले करना है क्या कि अगर डायरेक्शन कोसाइन निकालने जा रहे हो तो उसके पहले डायरेक्शन रेशियो मालूम होना चाहिए। क्या मालूम चाहिए, डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो मालूम रहेगा तभी आप डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हो, अदरवाइज नहीं निकलेगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले यहां देखिएगा ये जो आपका इक्वेशन है, ये आपका जो इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन को पहले हम ठीक से लाएंगे। देखिए आपको अरेंज किया हुआ सही से नहीं है। इक्वेशन कितना है, इक्वेशन है 4 माइनस एक्स बाई 2 है, और यहां पर कितना है y बाई 6 है, और यहां पर कितना 1 माइनस जेड बाई कितना है आपका 3 है। क्लियर। अब इसको हम लोग देखिए क्या करेंगे, यहां से डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो जब मिलेगा तभी तो डायरेक्शन कोसाइन निकलेगा ना। तो इक्वेशन होता क्या है, यहां देखिए इक्वेशन होता है x माइनस एक्स वन बाई ए, और कितना होता है y माइनस बाई वन बाई बी, और यहां पर z माइनस जेड वन बाई सी होता है। क्लियर। अब यहां पर देखना है क्या कि ये जो आपका इक्वेशन इसी फॉर्म में रहना चाहिए, तो है नहीं। उसके लिए देखिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, यहां से हम माइनस कॉमन लेते हैं। तो माइनस कॉमन लेंगे तो कितना x माइनस 4, अब बाई यहां पर कितना हो जाएगा 2, यहां पर लिख सकते हैं बाई माइनस 0 अब बाई 6, यहां पर कितना होगा माइनस कॉमन लेंगे तो z माइनस 1 अब बाई कितना हो जाएगा 3। क्लियर। अब यहां से देखिएगा इसको हम यहां कर लेते हैं। ठीक, ध्यान दीजिए, x माइनस 4 अब बाई कितना है माइनस 2। ठीक है, अब यहां पर कितना होगा y माइनस 0 अब बाई हो जाएगा 6, और यहां पर कितना होगा z माइनस 1 अब बाई हो जाएगा माइनस 3। तो यहां देखिए डायरेक्शन रेशियो कौन सा, ये देखिए डायरेक्शन रेशियो है। अब यहां से ये जो होता है यानी ए बी सी, ये आपका हो गया इक्वेशन, है ना। यहां से देखिए ए इक्वल टू ये हो जाएगा और बी सी, तो यहां से अगर ए कितना निकल गया, ए आपका हो गया -2, ये आपका हो गया -2, और बी कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, और सी कितना हो जाएगा आपका -3 होगा। ध्यान दीजिए, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो हम लोग निकाल चुके हैं। अब यहां पर क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला देखिए यहां पर क्या होता है, एल इक्वल टू ए बाई अंडर रूट, यहां पर कितना होगा ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर अब प्लस सी स्क्वायर। ठीक है ना, तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि ए यहां पर कितना है, यानी कि ए आपका है -2, और यहां पर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो -2 का होल स्क्वायर यानी कि 4 होगा, बी स्क्वायर यानी कितना होगा आपका 36 होगा, और सी स्क्वायर ये आपका कितना होगा 9 होगा। तो यहां पर कितना हो रहा है -2 बाई, यहां से देखेंगे कितना होगा 36 4 40 49, यानी कि यहां पर आपका कितना हो गया 49 होगा। तो एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि -2 बाई आपका 7 हो गया। क्लियर, ध्यान दीजिएगा एल आपका निकल चुका है। अब हमको निकालना डायरेक्शन
कोसाइन में एल, एम और एन, है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा। चलिए यहां पर आते हैं, इसको हटाने जा रहे हैं। यहां देखिए, ध्यान दीजिएगा, वीडियो पर बने रहें। यहां देखिए, अब यहां पर क्या करना है, चलिए यहां आते हैं। या अब इसके बाद क्या करना है ना। एल आ गया, अब इसके बाद एम निकालते हैं। यहां से एम निकालते हैं, एम निकालते हैं तो कितना होगा, ये आपका बी है ना। क्या होता है फार्मूला, पहले फार्मूला जान लीजिए कि बी बाई अंडर रूट कितना होगा, ए स्क्वायर होता है और बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फार्मूला जाना जरूरी है। अब यहां से b इक्वल टू कितना है, 6 है। फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, सेम चीज है, यानी 49 7 होगा, ठीक है ना। एल एम, इसके बाद आता है एन, डायरेक्शन कोसाइन, ये होता है सी बाई अंडर रूट क्या होगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और यहां पर कितना होता है सी स्क्वायर। तो यानी ए बी सी, सी कितना है आपका -3। अब फिर देखिए इसका फिर वही काम करेंगे, सेम है, इतना हो गया। तो यहां से कितना डायरेक्शन क्वेश्चन आएगा, एल आ गया और ये आपका एम आ गया और ये आपका एन आ गया, आंसर आ गया। देखिए तो इस तरह क्वेश्चन बनाओगे ना तो आपका नंबर कभी नहीं कटेगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हम कर चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। पहले क्वेश्चन अच्छे से आप समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। इफ दी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन, यानी कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ है, देन राइट दी वेक्टर इक्वेशन, इसको वेक्टर इक्वेशन में राइट करना है, यानी वेक्टर इक्वेशन में लिखना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको पता होना चाहिए कि जो एक्स वाई के फॉर्म में होता है वो आपका क्या होता है, कार्टेशियन इक्वेशन होता है ना। और जो आर के फॉर्म में होता है वो आपका होता है वेक्टर इक्वेशन। यहां देखिए, चलिए यहां देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन यहां से देखते हैं, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का करने जा रहे हैं, ठीक है ना। ये आपका है। अब इसको राइट दी वेक्टर इक्वेशन, तो वेक्टर इक्वेशन का क्या फॉर्मूला होता है, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए लैम्डा इंटू बी होता है, ठीक है, ये होता है। अब क्या करेंगे, तो इस फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करना है, यहां देखिए इस इक्वेशन को, जैसे कि कितना है 3 है और -x और बाई 5 है, यहां बाई +4 और यहां पर कितना है 7 है और यहां पर 2z और -6 और बाई 4 है, इतना को हम लैम्डा ले लेंगे। क्या कहिए, लैम्डा ले सकते हो या म्यू भी ले सकते हो क्योंकि सारा कांस्टेंट होता है। अब यहां से क्या करते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं, है ना। तो 3 - x बाई 5 बराबर लैम्डा कर लेंगे, इसके बराबर, इसके सभी के बराबर कितना है, लैम्डा है। अब यहां से क्या करते हैं कि x माइनस, यहां से देखिएगा कि आपका कितना होगा, 3 - x इक्वल टू आपका कितना होगा 5 लैम्डा हो जाएगा, है ना। अब यहां से हम क्या करते हैं कि इसको उधर भेज देंगे, तो 3 - आपका 5 लैम्डा इक्वल टू x होगा, यानी आप लिख सकते हो कि x इक्वल टू कितना हो गया, 3 - 5 लैम्डा हो गया, ठीक है। चलिए अब यहां देखते हैं, अब इतना इक्वल टू लैम्डा, अब यहां से कितना हो गया, बाई +4 और बाई 7 है इक्वल टू लैम्डा ले लिए। यहां से भी बाई निकालेंगे, क्या करेंगे, यहां से बाई निकालते हैं, तो बाई +4 ये आपका कितना होगा 7 लैम्डा, तो बाई इक्वल टू कितना हो गया -4 और +7 लैम्डा, क्लियर। अब देखिएगा यहां से 2z और माइनस कितना है 6 और बाई 4 इक्वल टू लैम्डा है ना। यहां से क्या करते हैं, z का वैल्यू निकालते हैं, है ना। तो z का वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा 2z और -6 इक्वल टू हो जाएगा 4 लैम्डा। यहां से अगर देखते हैं कि 2z तो 6 प्लस हो जाएगा कितना 4 लैम्डा। यहां से अगर हम देखते हैं z का वैल्यू निकालेंगे तो 2, देखिए यहां 2 है, यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि डायरेक्ट दोनों तरफ से 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना होगा, यहां से हो जाएगा 3 + 2 लैम्डा होगा,
देखिए अब क्या करना, x निकल गया, यहां से y आ गया, यहां से z आ गया, ठीक है ना। अब इसको करना है किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, यही तो है। देखिए किस क्या कर रहा है, देन राइट इट्स वेक्टर फॉर्म, PYQ में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए यहां देखिए, अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में लाने जा रहे हैं यहां पर, तो कैसे इसको लाएंगे वेक्टर फॉर्म में, चलिए यहां देखते हैं जरा। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो ये वेक्टर जो r होता है वो क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर होता है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, जैसे देखिए यहां पर क्या है, आपका x है और ये आपका y है, ये आपका z है। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, x i y j और z क्या होता है। तो हम क्या करते हैं, x i और y j और z के, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, यानी x में i से मल्टीप्लाई और y में z से, y में j से और z में k से। आप तो जानते हो कि i j k जो होता है यूनिट वेक्टर होता है x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस का, ठीक है। तो यहां देखिएगा, यानी कि x i, तो x यहां पर कितना है, ये है ना। तो कितना हो जाएगा आपका 3 और माइनस आपका कितना होगा 5 लैम्डा, ये i हो गया, क्लियर, ठीक है ना। अब यहाँ पर कितना है, y है, देखिए ध्यान दीजिएगा, -4 अब प्लस है 7 लैम्डा, ये आपका हो गया g हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ये आपका ये हो गया, देखिए z है ना। तो z इक्वल टू कितना है, 3 प्लस है 2 लैम्डा इंटू k है, ठीक है ना, i j k हो गया। अब इसको क्या करना है, सो देखिए, चलिए फाइनल काम हो गया है, बस थोड़ा सा और यहां पर बाकी है। देखिए अब इसको क्या करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये आपका जो x i y j और z क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर है, क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर, इन वेक्टर r हो गया है ना। अब इसको अलग अलग करते हैं, ध्यान दीजिए, इस सभी में मल्टीप्लाई i, इसमें होगा j और इसमें k, इसको ब्रेक करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो कितना होगा यहां से 3i और माइनस कितना है 5 लैम्डा i, क्लियर। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा -4j, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे 7 लैम्डा j और यहां से मल्टीप्लाई करेंगे 3k और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लैम्डा k, क्लियर। अब देखिए अरेंज करते हैं, ध्यान दीजिए, बस फाइनल हो गया है। वेक्टर r इक्वल टू हो गया i और j और k अलग कर लेते हैं और जिसमें लैम्डा मल्टीप्लाई उसको अलग कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, यहां से कितना होगा 3i, जिसमें लैम्डा नहीं उसको अलग कर लीजिए, 3i, इसमें लैम्डा नहीं है, 4j, इसमें लैम्डा नहीं है, 3k हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यहां लैम्डा है, चलिए तो कितना है -5 लैम्डा i और लैम्डा कहां, यहां लैम्डा है 7 लैम्डा j और लैम्डा है यहां पर 2 लैम्डा k। अब यहां से देखते हैं कि वेक्टर r इक्वल टू, अब ये इसको बस फाइनल हो गया, ये आपका कितना 3i है -4j, अब प्लस यहां से कितना है 3k। अब इसमें से सभी में से लैम्डा कॉमन आ जाएगा, तो लैम्डा अगर कॉमन लेते हैं तो कितना होगा -5i होगा और यहां से कितना होगा 7j होगा, ठीक है ना। अब प्लस की यहां से कितना 2k होगा। देखिए आपका यहां पर सॉल्यूशन हो चुका है, ठीक है ना। तो ये आप किस फॉर्म में आ गया, वेक्टर इक्वेशन में आ गया। तो इसी तरह से हम सारे का सॉल्यूशन करेंगे एकदम बहुत ही बेसिक से, ठीक है ना। चलिए यहां पर देखिएगा, अगर यहां पर वीडियो से कुछ सीखे होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।